COVID sent the markets into a tailspin, October has seen renewed investor interest in the Blue Ribbon Unit 64 scheme, and redemptions have eased. Domestic institutions remain the bulwark of the Indian market, as FIIs are often guided by international compulsions. Actually, the Indian institutional investors almost have 4 times the it should be influenced by there, but I would say Indian market is still. ये क्या कर रही हो? कल के लिए तैयारी कर रही हूँ। तैयारी? क्यों? कहाँ जा रही हो? वो मुझे जाना है ना। But my own feeling is that in the next at least 1 or 2 decades, Indian capital market will continue to be dominated by the individual investors. While the savings rate are improving, retail investors are continuing to shy away from the capital markets. Mutual funds thus कहाँ से ये बात मेरे दिमाग में आ गई कि मुझे कहीं जाना है? जैसे अंदर से कोई कह रहा हो कि तुम्हारे पूछने से जस्ट पहले मुझे पता था मुझे कहाँ जाना है, लेकिन तुमने आवाज लगाई उसके बाद किसी ट्रांस से जगाया। तुमने जरूर टीवी पे कोई ऐसा वैसा प्रोग्राम देखा होगा। हो सकता है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग तो मुझे जिंदगी में कभी नहीं आई। As if it was a premonition. Forget it, सोनिया। अब इतना मत सोचो इसके बारे में। रात काफी हो चुकी है, अब सो जाओ। सोनिया, सोनिया, जल्दी करो भाई, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। वैसे भी ट्रैफिक की वजह से देर होने वाली है, ऊपर से इतना टाइम लेते जा रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैं चलूँ ना। सुनो, अपनी चेकबुक ले लेना, मुझे जरूरत है। Alright. ऐसा पति तुम्हें लालटेन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये बिना लालटेन के मिल गया। Thank you. Thank you so much. एक मिनट में देखती हूँ। हेलो, अरे विनोद, कैसा है बच्चा? हाँ, ये कब हुआ? फिक्र मत, मैं आ रही हूँ। किसी ना किसी तरह आज ही पहुँचती हूँ, ओके? सुनाएंगे तो। क्या बात है? Any problem? विनोद, मामा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। मुझे बैंगलोर जाना पड़ेगा आज ही। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए कर्णावती की टिकट बुक करवा देता हूँ। थैंक यू स्वीटी। सोनिया, तुम कहो तो मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? अरे नहीं, ऐसी कोई बात होगी तो मैं तुम्हें मैसेज भिजवा दूंगी ना। तुम्हारी आज की मीटिंग इम्पोर्टेंट है, मुझे मालूम है। तुम जाओ काम, जाओ। ठीक है, तुम अपना सामान पैक करो, तब तक मैं जरा मैं तुम्हें पहले ही कह रही थी ना कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। मेरा आधा सामान तो पैक है ऑलरेडी। सोनिया, ये सब कोइंसिडेंस। देखो, तुम अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। मैं ऑफिस जाके फोन करूंगा कि स्टेशन कितने बजे पहुंचना है। ठीक है, चलता हूँ। बाय। वो मेरी सीट है, वो वाली। अजय, ये आपकी सीट है। आइए आइए आइए, बैठे बैठे। थैंक यू। अजय,
हाँ ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ जा रही हैं आप? बैंगलोर। अच्छा बैंगलोर जा रही हैं आप। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जी हाँ, इसीलिए पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। भाई प्रोफेसर साहब, आपने वो कहानी सुनी है क्या? कौन सी? एक आदमी था, बहुत ही अजीब आदमी था। रोज तकरीबन रोज वो ट्रेन से ट्रैवल करता था, लेकिन किसी से बात नहीं करता था। मतलब करता ही नहीं था, बिल्कुल मुंह ही नहीं खुलता। तो जानते हैं कि जब आप ट्रेन ट्रैवल करते हैं तो आप बातें बनाते रहते हैं। अब क्या करें, वो आउटकम तो होता नहीं है। तो आप अजनबी लोगों से मिलते हैं और फिर बात शुरू हो जाती है। कोई पूछता है क्या टाइम क्या हो रहा है, क्या फिर आप कहाँ जा रही हैं। कोई जवाब देता है तो फिर बात आगे बढ़ती है। अब कोई जवाब ही नहीं देता है तो फिर आप दूसरा शिकार ढूंढ लेते हैं। तो ये आदमी कभी बात ही नहीं करता। किसी ने पूछ लिया कि भैया टाइम क्या हो रहा है, आप यकीन नहीं करेंगे, इस आदमी ने अपने हाथ से घड़ी निकाली और उसे बाहर फेंक दिया। बाहर फेंक ट्रेन से बाहर फेंक दिया। कोई उससे टाइम ही ना पूछे और बातचीत आगे ना बढ़े। अब बताइए किस हद तक वो पागल था और लोग उसे पागल समझते भी थे। इस हिसाब से तो मुझे मैगजीन खिड़की से बाहर फेंक देनी चाहिए ना। पर आपको पागल कोई नहीं समझेगा। तो आप बैंगलोर में रहती हैं? नहीं, रहती नहीं हूँ, किसी काम से जाती हूँ। और आप? बिजनेस है, कपड़ों का बिजनेस है, फर्स्ट क्लास है। अच्छा, ये प्रोफेसर खन्ना है, काफी दिलचस्प आदमी। नमस्ते। नमस्कार। कितनी अजीब बात है ना, 3-4 टोटली अजनबी लोग अचानक एक दूसरे से मिल जाते हैं। हाँ? वाकई। एक दूसरे की एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता था हम लोगों को। हाँ? अजीब बात है ना। लेकिन ये कोई इत्तेफाक नहीं है। उनका मिलना हमारे मिलने की तरह ही निश्चित था। देखिए, उसी दिन की बात है, मैं अपनी यूनिवर्सिटी गई थी किसी दोस्त से मिलने के लिए। कैंटीन में वेट कर रही थी। अब वो वाला दोस्त तो मिला नहीं, एक दूसरा ही बहुत पुराना दोस्त मिल गया। हम लोग बातचीत करने लगे। We got, close to each other. और अब वो दोस्त मेरा पति है। लीजिए, पति कैंटीन में। अगर वो मुझे नहीं मिलता, कोई और मिल जाता, तो आज शायद मैं किसी और के साथ होती। है ना? कमाल है। नहीं, ये चांस की बात नहीं है। दिस इज डेस्टिनी। अब देखिए ना, जिस दिन से आप पैदा हुई उसी दिन से सब कुछ निश्चित था कि आप फलाना दिन यूनिवर्सिटी जाएंगी, अपने पति से मिलेंगी। इस दुनिया में हर चीज निश्चित है। प्रोफेसर साहब, आप शायद सही कह रहे हैं, पता नहीं, पर कल रात को मेरे साथ एक बहुत ही अजीब हादसा हुआ। मैं टेलीविजन देख रही थी अपने लिविंग रूम में बैठकर, अचानक उठी, अपने कमरे में गई और अपना सामान पैक करने लगी। बाद में जब मेरे पति ने मुझसे पूछा, तब मुझे ख्याल आया कि ये मैं क्या कर रही हूँ। पहली बार मेरी जिंदगी में मुझे ऐसा लगा कि कोई फोर्स है, कोई चीज जो मुझे मजबूर कर रही है, और मुझे आज ट्रैवल करना ही था। पर हाँ, ये डेस्टिनी वाली चीज, ये पूरी तरह से मेरी समझ में नहीं आती प्रोफेसर साहब। हर चीज के पीछे हमेशा तो कोई कारण होता नहीं है, लेकिन हाँ, हमें हर चीज के साथ मीनिंग जोड़ने की बड़ी आदत हो गई है। अभी तो हिंदुस्तान का कुछ नहीं होगा। हो सकता है आप सही कह रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, ये तो वक्त ही बताएगा।
क्या हुआ सोनिया? क्या फिर वही? इतने महीने हो गए, लेकिन उस एक्सीडेंट की मेमोरी मेरे दिमाग में ऐसे है जैसे जैसे कल की बात हो। सोनिया, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस किसी के भी दिमाग पे असर छोड़ जाएगा। तुम इसे भी भूल जाओगे। प्रोफेसर खन्ना और वो बिजनेसमैन, वो माला जपती हुई औरत, सभी मारे गए। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हम लोगों के साथ ऐसा होगा। प्रोफेसर खन्ना बार-बार दोहरा रहे थे कि हम लोगों के एक साथ होने का कोई ना कोई कारण है। पर उन्होंने भी कभी सोचा नहीं होगा ना कि ये कारण होगा। तुम कहना क्या चाहती हो सोनिया? कि तुम सब इसलिए मिले क्योंकि तुम्हारे डेस्टिनी में एक्सीडेंट लिखा था? प्रोफेसर खन्ना तो ये कह रहे थे ना, लेकिन इतना भयानक हादसा, विक्रम, वो कहते हैं ना कि मौत बताकर तो नहीं आती है। सोनिया, तुम ये क्या सुबह सुबह कैसी बातें लेकर बैठ गई हो? ऑफिस नहीं जाना क्या? जानती हो वक्त क्या हुआ है? क्या? कम ऑन जल्दी। लो भी जाते हैं। किसका फोन था विक्रम? विक्रम, कोई प्रॉब्लम है क्या? किसका फोन था? सोनिया, वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट पास हो गया। So, well done. I'm so proud of you. लेकिन सोनिया, यार एक प्रॉब्लम है, मुझे आज ही बड़ौदा जाना होगा। तुम चलोगी ना मेरे साथ? अरे विक्रम, I'd love to, लेकिन मेरा अपना भी तो काम है ना। देखो सोनिया, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम अभी अपने ऑफिस से फोन करके उनको कह दो। मैं तब तक एजेंट से मिलकर ट्रेन की टिकट्स बुक करवा दूँ। विक्रम, मैं ट्रेन से नहीं जाऊंगी। क्यों? 1 साल पहले तुम्हारा ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ था इसलिए? कम ऑन सोनिया, देखो डरने की कोई बात नहीं। एक्सीडेंट्स के रोड पे नहीं होते। अगर हम इसी तरह डरने लगे तो फिर हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा तो बहुत मुझे डर लगता है। देखो सोनिया, इस समय ट्रेन में जाने के सिवाय हमारे पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। और अगर इस मौके पर तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहती तो फिर वो दूसरी बात है। मैं अकेला ही चला जाऊंगा। Tell me. Okay, you're so difficult. That's great. मैं तुम्हें फोन करके बुकिंग नंबर बता दूंगा। तुम सामान लेकर स्टेशन पहुंच जाना। मैं भी ऑफिस से पेपर्स लेके वहीं पहुंचूंगा। All right? See you then. Bye.
हम लोगों ने भी टिकट लिया है। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पुराने साथी ट्रेन में मिल गए। क्यों प्रोफेसर साहब? ये कैसे हो सकता है? आप लोग यहाँ? मैंने कहा था ना सोनिया, मैंने कहा था कि हम लोगों के मिलने के पीछे कोई बेकार है। तो किशोर भी इसे मानने लगा कि किशोर बिल्कुल प्रोफेसर साहब। मेरे पति मेरे साथ आ गए। मैं उन्हें लेके आती हूँ ना। उनका वक्त नहीं हुआ। सोनिया जी, अब ये ट्रेन नहीं रुक सकती। मर गए थे, बिल्कुल ठीक। लेकिन आप प्रोफेसर की बात बिल्कुल भूल गई। प्रोफेसर ने बताया था ना कि हम लोगों को डेस्टिनेशन मिला है और इसके पीछे एक कारण है। आप सुनाइए ना, वो कारण क्या था? क्या करें सोनिया जी, डेस्टिनी भी कभी कभी अपने काम से चूक जाता है ना। इसलिए तो हम लोग आए हैं आपको देने के लिए यार। घबराइए मत सोनिया जी, हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहां तक के लिए कोई जगह नहीं है। आइए सोनिया जी, अपना हाथ लीजिए। आओ सोनिया, आओ आओ। अच्छा,